हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिपेंश गुप्ता और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी कुछ। उससे पहले मुझे आपसे क्या कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें, ये प्रॉमिस करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी डिटेलिंग लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी नई नई चीज़ें लेके आने वाला हूँ। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, होम टैब। यानी होम टैब आपको जो दिख रहा है उसके सारे ऑप्शन मैं बताऊंगा नॉर्मल टैब में। इसकी डिटेलिंग का वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा, हर ऑप्शन का एक अलग से वीडियो और आएगा जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी अलग से, यानी पर्सनली उस ऑप्शन के थ्रू या उस ऑप्शन के थ्रू नई नई चीज़ें और क्या क्या हो सकती हैं, उसके लिए एक एक वीडियो अलग से और आएगा। तो ये एक बार में नॉर्मली बेसिक टैब का है, तो बेसिक टैब में ही हम आपको समझा देते हैं कि किससे क्या होता है, किससे क्या करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन कोने पे आती है, उससे सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज पड़ा होगा, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट या मैसेज बॉक्स में उसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना वीडियोस। तो सबसे पहले ये होम टैब है, ये इसके सारे ऑप्शन मैं बताऊंगा आज। तो कैसे करके करना है स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ इस सेल में कुछ लिखते हैं, सपोज दैट मैं अपना नाम ही लिखता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है ये, इसे बोलते हैं फॉन्ट। नीचे देखो सब टैग क्या लिखा है, चेंज द फॉन्ट फेस, यानी फॉन्ट का जो फेस होता है वो चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, पहले मैं अपना नाम इधर लिखता हूँ जिससे आपको देखने को मिल जाए। यहाँ से मैं ये देखिए, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको। चाहो तो आप हिंदी भी लिख सकते हो, मैं आपको हिंदी लिख के दिखाऊंगा अभी, एक मिनट। ये देखिए स्टाइल चेंज हो रही है ना, तो क्लिक कर दीजिए आप, वही फॉन्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे आता है बोल्ड। इसका मतलब होता है कि जो टेक्स्ट है वो डार्क दिखेगा इस पे क्लिक करने से। ये देखिए डार्क हो गया। और दूसरी चीज, अगर इसे अनडार्क करना है तो दोबारा इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये भी, इसको आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। ये देखिए मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से कंट्रोल वी, तो अनडार्क हो रहा है, अनहाइलाइट एक तरीके से हो रहा है। ये उसके पास में है आई, यानी इसका मतलब होता है इटैलिक, थोड़ा तिरछा कर देता है क्लिक। ये देखिए, इसको वापस सही करना है तो इसी पे क्लिक करके सही कर सकते हैं। ये थोड़ा कर्सर टैब के लिख जाता है ना, इसलिए इसको इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल आई यानी कंट्रोल वी से बोल्ड और कंट्रोल आई से इटैलिक। ये, और इसके पास में है कंट्रोल यू बना है, इसका मतलब होता है अंडरलाइन डाल सकते हो। इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल यू। तो देखिए अब मेरा फॉन्ट कैसा दिख रहा है, यानी डार्क अंडरलाइन वगैरह पड़ी है। अगर आपको ऐसे फॉन्ट देने पड़ते हैं, जब आप प्रोजेक्ट कोई बनाओगे तो आपको ये सब देना पड़ेगा। तो ये 3-4 ऑप्शन आप सीख चुके हो, तो अब आगे करते हैं। इसके पास में ये होता है फॉन्ट साइज, चेंज द फॉन्ट साइज, इसका मतलब ये होता है। तो आप इससे साइज चेंज कर सकते हैं इसके एरो पे क्लिक करके, या फिर लिख के। मान लो आप यहाँ से इधर लिख के, मैं डायरेक्ट कीबोर्ड से नंबर्स लिख देता हूँ, मान लो 32। तो देखिए साइज चेंज, इसको आप यहाँ से एरो से ले जाके यहाँ से भी साइज चेंज कर सकते हो। इस हिसाब से ये इस तरीके से चेंज कर सकते हो, आपको जो भी साइज पसंद है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप साइज चेंज कर सकते हो, कम भी यहीं से कर सकते हो आप। ये देखिए, ठीक है, मान लो इतना कर दिया। उसके बाद इसके बगल में आपको 2 ए दिख रही हैं, एक ये और एक ये। तो ये जो बड़ी वाली है इसको बोलते हैं इंक्रीज द फॉन्ट साइज। इसमें नंबर नहीं होता है, इस पे आप क्लिक करते रहोगे उस हिसाब से साइज बड़ा होता रहेगा। और उसके बाद ये होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज, इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए साइज कम हो रहा है। यानी यहाँ से भी आप साइज को मेंटेन कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये होता है फॉन्ट साइज का। देखिए कम हो गया साइज, यहाँ से भी बढ़ सकता है और डायरेक्टली हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये है फॉन्ट साइज का खेल। ठीक है, समझ में आ गया आपको अभी। चलिए आगे चलते हैं। मैं एक लाइन लिखता हूँ, ये मैंने एक लाइन लिखी। ठीक है, जो भी लाइन है बस ऐसी लिख दिया जो मेरे दिमाग में आया।
जस्ट फन ओनली, ठीक है। तो अब ये जो पूरे सेंटेंस लिखा हुआ है ये दूसरे सेल में भी जा रहा है, देखो, और तीसरे में भी। तो आप इसको मेंटेन कर सकते हो कैसे, वो चीज़। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप इसको ड्रैग करके कर सकते हो। ये मैंने शुरू की वीडियो में बताया है, देख सकते हो आप ऐसे। तो एक सेल में आ जाएगा, जिससे हमें काम करने में आसानी होगी, और दूसरे में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जब आप प्रिंट निकालते हैं तो कभी कभी हमें ऐसी प्रॉब्लम पड़ जाती है जब हमारे पास जगह कम होती है, तो हम इसको मेंटेन नहीं कर पाते, ये कट जाता है और दूसरे पेज पे इतना हो जाता है और दूसरे पेज पे पहुंचने लगता है। देखिए ये छुप जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया, या तो इसका साइज बड़ा कर लीजिए अगर आपके पास जगह है। अगर आपके पास जगह नहीं है इतनी, तो आप इस टेक्स्ट को रैप कर सकते हो। कैसे, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट रैप, क्लिक कर देंगे तो आधा टेक्स्ट टूट के इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, कैसे, जैसे ये मुझे तोड़ना है, ये नहीं टूटेगा। आप ही इसका साइज, रो का, कॉलम का साइज कम कर देता हूँ, तो देखिए टेक्स्ट ब्रैप, तो इस तरीके से ब्रैप हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से कोई टेक्स्ट को हम ब्रैप कर सकते हैं। अगर हमें वो टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा है और एक ही सेल में लेना है हमें, और ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास, तो इस हिसाब से जितनी भी होगी वो एक ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे। मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, आपको ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। इस पे चला, छोटी सी टेबल फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। ऐसे ही मैंने एक टेबल बना दी है, ठीक है। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे नेम थोड़ा बड़ा हो सकता है, प्रोडक्ट का भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, और टोटल का भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब ये टेबल अच्छी नहीं लग रही है, इसको और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो अभी हम इसका प्रिंट देखें तो ये प्रिंट, यहाँ पे तो लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पे लाइनें नहीं दिख रही हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, बिल्कुल सादा दिख रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा, जब आप प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे तो उसके बाद ये देखिए लाइन आ जाएगी। ये लाइन मतलब बताती है कि एक पेज का साइज इतना है, इसके अंदर जितना रखोगे आप वो एक ही पेज पे आएगा। अगर इससे बाहर रखोगे तो दूसरे पेज पे चला जाएगा। अगर आप कुछ यहाँ लिखते हैं तो वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। यहाँ रखना है आपको, इस बीच में लिखना है। तो खैर अभी इस बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे, फिलहाल अभी इतना सीखते हैं। सबसे पहला हम लोग इसको थोड़ा सा, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए डार्क और इटैलिक, ये देखिए थोड़ा अच्छा लगने लगा। क्योंकि अब ये इतनी जगह, इधर साइड में इतनी जगह छोड़ रहा है, ये साइड में इतनी जगह छोड़ रहा है, ये साइड में इतनी जगह छोड़ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, जिससे आपको मजा आ जाए। अब देखिए मैंने थोड़ा साइज बड़ा कर लिया, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, इसलिए। अब हमें इसको बीच में लाना है, तो बीच में लाने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, सेंटर, ठीक है। ये राइट पे ले जाना है तो इधर, लेफ्ट पे ले जाना है तो इधर। ये अलाइनमेंट सेक्शन के अंतर्गत आता है, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, जो ब्रेप टेक्सिंग सीखा, जो अब सीख रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग सेंटर लाए। लेकिन क्या है कि अब ऊपर अगर आपके पास जगह खाली है तो वो भी बच रही है, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग ऊपर वाले सेक्शन को भी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, मिड। तो देखिए अब दोनों से साइज में बराबर जगह ले रहा है, जिसको पैडिंग बोलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में पैडिंग बोलते हैं, और यहाँ तो कुछ और ही बोलते हैं यार, मिड अलाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर तरफ से जगह बराबर ले रहा है, कर सकते हैं ना ये। अब हमें पता है कि हम अपने नाम यहाँ तक लिखना चाहते हैं, 10 नाम है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर टाइप में है, ये मैंने बॉर्डर लगा दिया, ऑल बॉर्डर्स। अब इसी का प्रिंट प्रीव्यू देखोगे आप तो कैसा दिखेगा, वही टेबल थोड़ी अलग टाइप से दिखने लगी है, थोड़ी अच्छी सी, ठीक है। तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉर्डर लगाने के लिए आपको इस ऑप्शन का यूज करना पड़ता है, फॉन्ट सेक्शन में ऑल बॉर्डर्स, या जो भी आप लगाना चाहो, जिधर भी आप लगाना चाहो उस हिसाब से ये बॉर्डर्स हैं। नीचे का ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल भी यहीं तक रखते हैं बॉर्डर तक, ठीक है। अब देखो प्रिंट व्यू एक बार और देखते हैं। लिस्ट तो आगे ऊपर लिखा होना चाहिए किस कंपनी की है, किसकी लिस्ट है, तो वो लिखने के लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम, ठीक है,
क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे मैं लिस्ट बना सकूँ अच्छे से। अब यहाँ लिख, तो अब इसको देखते हैं प्रीव्यू में। तो लिस्ट तो अच्छी लग रही है लेकिन ऊपर का लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको डिजाइन करते हैं, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ऊपर वाला सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, इनको हम सब मिला के एक बनाएंगे। इसको बोलते हैं मार्जिन। तो ऊपर से सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इतनी पूरी एक बनाएंगे, तो इसे बोलते हैं कि मार्जिन एंड सेंटर। मार्जिन का मतलब होता है जितने भी सेल आप सिलेक्ट करोगे एक बार वो सब एक बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये देखिए, और ये वाला ऊपर वाले में बीच में ले लिया, ये देखिए। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल दे दी, यहाँ से थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, यहाँ से इटैलिक ले लिया, और यहाँ से बोल्ड ले लिया, ये देखिए, और यहाँ से बॉर्डर ले लिया। अब यही चीज आप देखो प्रीव्यू में, अब ज्यादा बेटर लग रहा है कि पहले ज्यादा बेटर लग रहा था? तो देखा आपने, हमने मार्जिन का यूज किया। मार्जिन क्या होता है कि मान लो एक सेल ये है, एक सेल ये, एक सेल ये, अगर हम इन तीनों सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे क्लिक कर दें तो 3 सेल ना होके अब ये एक बन जाएगा। अब जो भी आप कुछ लिखोगे वो एक ही में रहेगा। देखो ये नीचे अलग हो गया, ऊपर वाला एक है और ये अलग है। तो मार्जिन कभी कभी जरूरत पड़ती है ऐसे सीट्स पे पूरी एक टैग लाइन देने के लिए, एक हेडिंग देने के लिए, कुछ भी देने के लिए, या कभी कभी कोई सीट ऐसी होती है जिसको ऊपर 2 भाग होते हैं, नीचे एक अलग अलग देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ, जैसे कि मैं एक सीट बनाता हूँ, मान लो यूरिया लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैग, मैं लिखता हूँ एम्प्टी मतलब टन। तो अब ये यूरिया जो है ना वो दोनों के लिए वर्क कर रहा है। बैग भी, कितने बैग हैं, मान लो मैं लिखता हूँ 120, तो कितने टन हो गया, मान लो मैं लिख देता हूँ, आपको ये ध्यान नहीं देना, 6 टन, ठीक है। लेकिन यूरिया दोनों के लिए वर्क कर रहा है तो बीच में होना चाहिए ना, ये सेल अलग है ये। तो अब हमें इसको बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही मार्जिन वाला। ऐसी स्थिति में हम इसका यूज करते हैं, समझ गए आप। अब ये दोनों के लिए वर्क कर रहा है कि यूरिया के 2 भाग है, एक बैग में भी नापा जा रहा है यूरिया को और एक टन में भी नापा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग इस सेक्शन का यूज करते हैं मार्जिन एंड सेंटर के लिए। तो आप इतना सीख गए अब, ठीक है। बाकी का वीडियो, बाकी की जो आगे का बचा हुआ सेक्शन में मैं दूसरे पार्ट में लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।